बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए टूट जाएगा। एनडीए में शामिल दलों की तरफ से इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी हाईकमान को आंखें दिखाई और अब चिराग पासवान की पार्टी धमका रही है। उपेंद्र कुशवाहा तो तब तक शांत थे जब तक उन्हें राज्यसभा में नहीं भेज दिया गया, लेकिन चिराग पासवान तो लोकसभा चुनाव के बाद से ही केंद्र सरकार पर दबाव बनाने में जुटे हुए हैं। पहले खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताते थे, लेकिन अब उन्होंने साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के भक्त नहीं है, बल्कि उनकी अपनी पार्टी है, एक विचारधारा है और उससे वो कोई समझौता करने वाले नहीं है। लेकिन इस बीच एलजेपी की तरफ से अचानक ही बड़ा ऐलान कर दिया गया। चिराग पासवान की तरफ से साफ संकेत दे दिए गए हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 40 से कम सीटों पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगी। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला किया गया है कि एलजेपीआर विधानसभा चुनाव में हर जिले में कम से कम एक सीट पर चुनाव जरूर लड़ेगी और अपने गढ़ वाली सीटों पर यह संख्या 1 से ज्यादा होगी। बिहार में 38 जिले हैं, यानी एलजेपीआर की तरफ से 38 से ज्यादा सीटों पर अपनी दावेदारी सीधे सीधे पेश कर दी गई है। पार्टी नेताओं की तरफ से कहा गया है कि कम से कम 40 सीटों पर तो उनकी पार्टी की दावेदारी सीधे तौर पर है। इससे कम सीटों पर चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं है। अगर इससे कम सीटें मिलती हैं तो हम अपना फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। गेंद एनडीए के पाले में है, वो एलजेपी को पूरा सम्मान दे। प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने नाम लिए बिना नीतीश कुमार और पशुपति पारस पर सीधा हमला भी कर दिया। तिवारी ने कहा कि जिन लोगों ने पार्टी को तोड़ने का काम किया उन लोगों ने सोचा होगा कि पार्टी समाप्त हो जाएगी, लेकिन पार्टी के नेता चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी ने ऐतिहासिक कीर्तिमान स्थापित किया है और इसी तरह की सफलता आगे भी मिलेगी। एलजेपी की तरफ से जिस तरह के तेवर अपनाए गए हैं उसने नीतीश की नींद उड़ा दी है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के चलते जेडीयू की सीटें घट गई थी। चिराग पासवान ने उन सभी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, जबकि बीजेपी उम्मीदवारों वाली सीट पर उन्होंने एनडीए का समर्थन किया था और इसी से नाराज नीतीश कुमार ने बाद में चिराग के साथ खेल कर दिया था। नीतीश से मिली शह पर चिराग के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी को तोड़ा और चिराग को ही उनकी पार्टी से निकाल दिया था। लेकिन चिराग किसी तरह से अपना समर्थन आधार बचा ले गए, जिस कारण से बीजेपी ने भी लोकसभा चुनाव में पशुपति पारस की जगह चिराग पासवान के साथ गठबंधन किया। ऐसे में अगर चिराग एक बार फिर से एनडीए के खिलाफ जाते हैं तो इसका असर बिहार में विधानसभा चुनाव पर दिखाई देगा। दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा भी आंख दिखा रहे हैं। उन्होंने साफ कर दिया है कि लोकसभा चुनाव में उनके साथ खेला हो गया था, लेकिन इस बार वो इसके लिए तैयार हैं। दरअसल एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम को एक सीट काराकाट दी गई थी और यहां भी उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बीजेपी के बागी पवन सिंह चुनाव लड़ गए, जिससे कुशवाहा चुनाव हार। दरअसल शाहबाद रीजन में लोकसभा की 4 सीट आती हैं। इसे एनडीए का गढ़ माना जाता था, क्योंकि यहां राजपूत और कोयरी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, जो एनडीए का मजबूत वोट बैंक मानी जाती है। लेकिन काराकाट सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की लड़ाई के चलते पूरे रीजन में कोयरी और राजपूत आमने सामने हो गए। उन्होंने एक दूसरे को हराने के लिए वोट किया, जिस कारण से यहाँ की चारों सीटें इंडिया गठबंधन जीत गया। आरा और काराकाट से सीपीआई-एमएल को जीत मिली तो बक्सर से आरजेडी और सासाराम से कांग्रेस का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को हुआ, क्योंकि 4 में से 3 सीट पर बीजेपी का उम्मीदवार था। यानी उपेंद्र कुशवाहा को हराने के चक्कर में एनडीए चारों सीट हार गई और जो उसका कोर वोटर था वो भी बिखर गया। अब इसे एकजुट रखने के लिए बीजेपी को उपेंद्र कुशवाहा की शरण में जाना पड़ गया है।